जंगी जुनून में मुब्तला भारत पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से खौफजदा। सरहद से मुत्तसिल इलाके खाली कराने का अमल जारी। सांबा, कठुआ और अखनौर सेक्टर में मजीद देहातों से इनखला। गुज़िश्ता रोज अटारी सेक्टर में गुरुद्वारों से फसलों की कटाई के ऐलानात किए गए। लाइन ऑफ कंट्रोल के अतराफ भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत। भारत का 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला करने का इरादा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन को फैसलाकुन और भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने मोदी सरकार के नापाक अज़ाइम से दुनिया को आगाह कर दिया। कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की और भारत ने तसादुम के रास्ते का इंतखाब किया। जंग की तबाहकारियों का जिम्मेदार भारत होगा। भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार नाकाबिले कबूल करार। किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को भी आगाह कर दिया। एंटोनियो गुटेरेस से टेलीफोनिक बातचीत में बेबुनियाद भारतीय इल्जामात मुस्तरद। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मजम्मत करता है। सिंतास मुआहिदा 240 मिलियन लोगों की लाइफलाइन है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि दोनों मुल्कों की कशीदगी के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएं। दुनिया दो जोहरी ताकतों के दरमियान तसावुदुम की मुताहमिल नहीं हो सकती। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए अमरीका मुत्तहरिक। अमरीकी वजीर खारजा दोनों ममालिक की क़यादत से बात करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रोस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पहलगाम वाक़े पर पेशरफ्त करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। दोनों मुल्क कशीदगी ना बढ़ाएं। आज नहीं, ये 47 से और फिर 71 से पाकिस्तान को बुली करता है। बट द टाइम इज ओवर, इंडिया कैन नेवर बुली पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान को कभी कबूल नहीं किया। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तमाम जमातों को मुत्तहिद करना होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वाजे कर दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा, मोदी की तरह वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मुसल्लह अफवाज को फ्री हैंड दे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर फौरी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। भारत ने हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुल्क के लिए जान भी हाजिर है। हम एक पुरअमन और जिम्मेदार कौम हैं। हम अदम इस्तेकाम नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते। लेकिन अगर हमारी धरती पे किसी किस्म का हमला कोई करेगा तो उसका जवाब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। से हर पाकिस्तानी इस वक्त यकज़बान है और वो अपने मुल्क के लिए जो है वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसीलिए इंडिया इतने दिनों से सिर्फ धमकियां दे रहा है और सोचे चले जा रहा है, कर वो कुछ नहीं सकता और कर पाएगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, ये वक्त इत्तेहाद का है। सियासत बाद में भी होती रहेगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तर्जुमान पाक फौज ने भारत की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के सामने पेश कर दिए। मोदी सरकार ने पहले पहलगाम वाक़या कराया, अब इस पर सियासत कर रही है। पाकिस्तानी चैनल्स और सोशल मीडिया ब्लॉक करने का फैसला भारतीय फाशिज्म का सबूत है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा, इंतहा पसंद मोदी सरकार इंसानी हुकूक की पामालियों को छुपा नहीं सकती। किसी भी किस्म की सेंसरशिप कश्मीरी आवाम को राह आज़ादी से नहीं हटा सकती। मोदी हुकूमत इलेक्शन करीब आते ही कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हमदर्दियां बटोरती है। भारत की ललकार पर कौम पाक फौज के शाना बशाना मुकाबले के लिए तैयार। किसी भी जारियत पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां। सादिकाबाद में तलबा की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार मोहब्बत।
पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश, भारतीय एयरलाइंस ने वियना को ट्रांजिट स्टेशन बना लिया। 24 घंटे में एयर इंडिया के 20 तैयारों की वियना में रिफ्यूलिंग, अमला भी तब्दील। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर से अमेरिका और कनाडा जाने वाली परवाजें मुतासिर। यूरोप और अमेरिका की परवाजों में ईंधन की कमी के साथ 4 घंटे इजाफी सफर। निजी एयरलाइन इंडिगो की दिल्ली से ताशकंद और अलमाती की परवाजें मुसलसल मंसूख। भारतीय जारियत का खदशा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 3000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,12,000 की नफसियाती हद खो बैठा। स्ट्रक्चरल इस्लाहात की तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। तनख्वाहदार तबके की जिंदगी को सादा और आसान बनाने की कोशिश जारी है, लेकिन टैक्स इस्तिस्ना का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में प्री बजट सेमिनार से खिताब, कहा आइंदा तसलसल के साथ बिजनेस कम्युनिटी के लिए टैक्स पॉलिसी ऑफिस सारे मामला देखेगा। IT सेक्टर की तरक्की गेम चेंजर साबित होगी। डिजिटल शोबे में पाकिस्तान का असर रसूख बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा हमारी नौजवान अफरादी कुव्वत है। वजीर आजम की डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल डेमा अल याहिया से मुलाकात में गुफ्तगू। नौजवानों को डिजिटल हुनर और तरबियत से लेस करना हुकूमत की तरजीह करार। तरक्की के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। मसनूई जहानत और IT पाकिस्तान की मईशत को नई शक्ल दे रहे हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब, कहा हमारे पास नौजवान डिजिटल फोर्स मौजूद है। आलमी मंडी तक रसाई के लिए डिजिटाइजेशन बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत। दरखास्त गुजार जजेस के वकील मुनीर ए मलिक के आईनी बेंच के सामने दलाइल। समरी की काबीना से मंजूरी न लिए जाने और गलतियों की निशानदही। अदालत ने केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी।